एक गांव था जिसका नाम बिरजूगंज था। वहाँ रोहित अपनी पत्नी रेशमा और अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ रहता था। दोनों ही अपनी बेटी पीहू से बहुत प्यार करते थे, मगर पीहू बड़ी ही शरारती बच्ची थी और बार बार जंगल की तरफ अकेले निकल जाती थी। कहाँ पर मिली तुम्हें पीहू? पीहू फिर से जंगल में चली गई थी अकेले ही। पीहू बेटी, मैंने कितनी बार कहा है जंगल में अकेले मत जाया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल में अकेले मत जाया करो, मगर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे जंगल में आम खाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जंगल में जाती हूँ। जाने दो, बच्ची है, गलती हो जाती है। आप चुप रहिए। आपके लाड प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे, इसीलिए आज आपको भी खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह पीहू बाहर अपने आंगन में खेल रही होती है और सोचती है, मुझे और आम खाने हैं, मगर सारे आम जंगल के पेड़ों पर लगे हुए हैं। अगर मैं अभी जाऊंगी तो मम्मी फिर से मुझे डांटेंगी। मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं जंगल में गई थी। पीहू जंगल की तरफ आम खाने निकल पड़ती है। उसी जंगल में एक साधु एक बड़े से पेड़ के नीचे अपने ध्यान में लीन होते हैं। पीहू को जंगल में एक आम का पेड़ दिखता है और वो उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंकती है। अचानक से वो पत्थर साधु जी को जाकर लग जाता है। कौन है जिसने मुझे ये पत्थर मारा है? मैं उसे श्राप देता हूँ कि जिसने भी मुझे ये पत्थर मारा है उसकी त्वचा लकड़ी की हो जाएगी। उतने में ही वहाँ पर पीहू अपने हाथों में आम लेकर आती है और साधु उसे देखकर निराश हो जाते हैं। क्या हुआ साधु जी, आप निराश क्यों हैं? ये लीजिए, आम खाइए, आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने क्या कर दिया? साधु होकर भी मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उतने में ही वहाँ पर पीहू के माता पिता भी आ जाते हैं। पीहू, पीहू बेटी, पीहू। पीहू, कहाँ हो बेटी? उतने में ही वहाँ पर उन्हें पीहू और साधु दिखाई देते हैं। साधु उन्हें सारी बातें बताते हैं। पीहू, मेरी पीहू, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम लकड़ी की कैसे बन गई मेरी बेटी? साधु जी, मेरी बच्ची से गलती हो गई थी। आप हमें ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं जिससे इसे हम ठीक कर पाए। मुझे क्षमा करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये एक बच्ची है। मुझे लगा किसी ने जानबूझकर मुझे पत्थर मारा है। साधु जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए ना। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ। क्योंकि ये बच्ची लकड़ी की मेरे क्रोध की वजह से ही बनी है, तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इस बच्ची के पास लकड़ियों की शक्ति आ जाएगी, जिससे ये जो चाहे वो बना सकेगी। क्या सच में मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ? फिर तो मैं अपने लिए आम का पेड़ बनाऊंगी। पीहू अपने हाथों को आगे करती है और वहाँ पर आम का पेड़ जमीन से उग जाता है। अब हम बहुत सारे आम खाएंगे, मगर मेरी त्वचा इस पेड़ की तरह क्यों हो गई है पापा? बताइए ना। साधु जी, श्राप कैसे खत्म होगा आपने बताया ही नहीं। वो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। रोहित और रेशमा अपनी बेटी पीहू को लेकर घर निकल जाते हैं। अगले दिन जब पीहू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती है तो उसके दोस्त उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। रोहित ये देखकर रेशमा से बात करता है। रेशमा, हमारी बेटी के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो लकड़ी की बन चुकी है। बुरा तो मुझे भी लगता है, मगर हमारी बेटी के पास अच्छी शक्तियाँ भी हैं और श्राप को निकालने का रास्ता हमें खुद ही मिल जाएगा। दूसरी ओर पीहू घर रोते हुए आ रही थी। मेरे साथ कोई नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि मैं लकड़ी हूँ। मुझे भी दोस्त चाहिए जो मेरे साथ खेले। तभी पीहू एक गरीब व्यक्ति को देखती है जिसके कपड़े भी फटे होते हैं। पीहू उस गरीब व्यक्ति को देखकर कहती है, अंकल जी, आप रो क्यों रहे हो? बेटी, मेरे पास न कपड़े हैं न रहने की जगह। हर दिन मैं कड़कती ठंड में फटे कपड़ों में ही बाहर सोता हूँ। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, मैं आपको घर बना कर देती हूँ। पीहू अपने हाथों को आगे करती है और जादुई तरीके से वहाँ पर एक लकड़ी का घर बन जाता है।
वो गरीब व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। बेटी, तुम तो जादुई बच्ची हो। हाँ, मैं तो जादुई हूँ। पीहू गांव में सबकी मदद करने लगती है और उसके माता पिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पीहू के कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं और वो उनके लिए लकड़ी के बने खिलौने भी बना कर देती है। हमारी बेटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है गांव वालों के लिए। मुझ पर गई है एकदम। हाँ, अगर अच्छा काम कर रही है तो आप पर गई है, और अगर बुरा काम कर रही है तो मुझ पर। यही कहना चाहते हैं ना आप? याद रखिएगा, उसे शिक्षा मैंने दी है, इसीलिए वो मुझ पर गई है। मगर फिर भी मैं उसे लकड़ी का बना हुआ नहीं देख सकता। आखिर ये श्राप कैसे टूटेगा? उतने में ही पीहू वहाँ आ जाती है और अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें खाना देगी। मेरे पास तो कोई ढाबा है नहीं कि मैं तुम्हें जब चाहे तब खाना बना कर दूं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए एक ढाबा बना देती हूँ। पीहू लकड़ी का ढाबा बना देती है। अरे, तुमने तो सच में लकड़ी का ढाबा बना दिया बेटी। वाह वाह मेरी बच्ची, वाह। पीहू धीरे धीरे करके गांव में विकास लाने लगती है। पीहू अपने लकड़ी के जादू से गांव में घर, मकान, ढाबे बनाने लगती है। दूसरी ओर गांव के जमींदार के पास उनका चेला सूरज आता है। साहब जी, आजकल कोई भी हमसे उधार नहीं ले रहा है, उस वजह से कोई ब्याज भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये लोग अपना घर मकान बनाने के लिए तो उधार ले रहे हैं ना। नहीं, उसके लिए भी नहीं ले रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। गांव में क्या लोगों ने घर मकान बनाने बंद कर दिए हैं क्या? जी ऐसा नहीं है। गांव में एक लकड़ी की लड़की है जिसके पास जादुई ताकत है। वो जो चाहती है वो बन जाता है। अगर ऐसा है तो चलो, हमें खुद जाकर देखना होगा। जमींदार और सूरज दोनों ही पीहू की शक्तियों को देखने जाते हैं कि ये बात सच है या झूठ। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि पीहू बच्चों के लिए अपने लकड़ी के जादू से झूला बना रही है। अरे, ये तो सच में जादुई बच्ची है और ये बनी भी लकड़ी की है। जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। एक काम करते हैं, जाकर इसके माता पिता से बात करते हैं। सही कह रहे हो। जमींदार और सूरज दोनों ही रोहित और रेशमा से मिलते हैं। रोहित जमींदार को पूरी बात बताता है। अफसोस हुआ सुनकर कि आपकी बेटी लकड़ी की बन गई। अफसोस तो शुरुआत में हमें भी हुआ था, मगर आज के समय में ऐसा लगता है कि हमारी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी लड़की है। वो कहते हैं ना, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाना चाहिए। भले ही साधु ने मेरी बेटी को लकड़ी बनने का श्राप दिया, मगर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, जिससे आज हमारा गांव और गांव के लोग तरक्की कर रहे हैं। जमींदार वहाँ से निकल जाता है। ये साधु जो कोई भी है, उसका श्राप कम, आशीर्वाद ज्यादा लगता है। अगर हम जाकर उस साधु को पत्थर मारें, तो शायद वो हमें भी श्राप दे दे, जिससे बुरे की जगह अच्छा हो जाए, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। हाँ, आप सही कह रहे हैं महाराज। क्या पता हमें वो सोने में बदल दे और उसके बाद हम जो चाहें वो सोने में बदल पाएंगे। जमींदार और सूरज दोनों ही जंगल में जाते हैं और वहाँ पर साधु जी को अपने ध्यान में लीन पाते हैं। जमींदार पत्थर उठाकर साधु को मारता है। कौन है जिसने मुझे ये पत्थर मारा? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी साधु जी, मैंने मारा। आपको कोई श्राप देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि सोने में बदल जाना और सोने की चीजें बनाना। मूर्ख, उस बच्ची को मैंने अपनी गलती की वजह से श्राप दे दिया था। तुम मूर्खों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पत्थर में बदल जाओगे। केवल उसकी त्वचा लकड़ी के बन जाने का श्राप दिया था, परंतु तुम पूरी तरह से पत्थर में बदल जाओगे और हिलडुल भी नहीं पाओगे। जमींदार और सूरज दोनों ही पत्थर में बदल जाते हैं। दूसरी ओर पीहू गांव में भलाई का काम करती है। एक समय आता है जब बिरजू गज में ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास खुद का घर ना हो, और वो एक दिन आ जाता है जब पीहू अपनी असली रूप में आ जाती है। ओह, तो ये था श्राप का तोड़। पीहू को गांव में जिनके पास घर नहीं है, उन सभी के लिए अपनी शक्तियों से घर बनाकर देना था। अरे वाह! ओहो, तो ये बात थी। मगर अब पीहू की शक्तियाँ चली गई होंगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।
मेरी पीहू बिना शक्तियों के भी सबसे अच्छी और लोगों की मदद करने वाली लड़की है। आखिर गई किस पर है? पापा पर।